अभी भी हीट कर रहा है। पता चलता है हमारे पास ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है और हमको जाने भी नहीं दे रहे हैं। कई लोगों का घर जल गया है। एक ने बताया कि उसकी बेटी की शादी है जिसके लिए शायद हफ्ते भर बाद उसने टीवी खरीद रखी थी, उसने एक फ्रिज खरीद रखी थी, अब वो सब जल गया। भैया यार यहाँ पर शाम को 5:30 बजे आग लगी। जब आग लगने की खबर करी गई फायर ब्रिगेड को तो 2 घंटे तक कोई भी गाड़ी फायर ब्रिगेड की नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने कल रात में भी यहाँ खाना बांटने का काम किया, अभी भी कैंप लगा करके खाना बांटने का काम कर रहे हैं, बिस्कुट बांटने का काम कर रहे हैं, पानी बांटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों को कई बार धमकियाँ दी गई, झोपड़ी खाली कर दो तो आग लगा दी जाएगी और बाद में आग लगी। हम लोग ये मांग करते हैं विकास नगर है जो आज से 2 दिन पहले आबाद और खुशहाल हुआ। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग रहते हैं जिनके आशियाने, जिनका बचपन, जिनकी जवानी सब एक आग ने छीन ली और जिनकी मजदूरी भी आग ने छीन ली। कल जिस तरीके से त्रासदी हुई, शाम 5 और 4 बजे के बीच में शॉर्ट सर्किट हुआ, जितना सुनने को मिल रहा है अभी और जानेंगे। उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, एक के बाद एक सारी झुग्गी झोपड़ियाँ जल गई। आप हमारे चारों तरफ अगर देखेंगे सिर्फ राख, मलबा, यहाँ तक के पेड़ तक जल गए हैं। सिर्फ पेड़ खड़ा है, बिना पत्तियों के यहाँ पर पेड़ खड़े हुए हैं। आप यहाँ पे जो बक्से देख रहे हैं या मोटरसाइकिल देख रहे हैं या आप जो चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं वो सिर्फ एक राख में तब्दीली हो गई है, राख बची हुई है और कुछ नहीं बचा। वो सपने थे यहाँ पे जो आगे चल के पूरे होते। यहाँ पर 2 महीने बाद बेटियों की शादी थी, उनका सारा दहेज का सामान जल गया। हमारे साथ लोग हैं, क्या नाम है आपका? रमा संतोष कुमार यादव। संतोष जी, ये बताइए आग किस वजह से कैसे लगी? अब ये तो नहीं पता कैसे आग लगी, लेकिन वो लगी है। उस कोने से आग लगी है? वहाँ से लगी है। अच्छा, जब आग लगी तो बस्ती में तमाम लोग मौजूद थे या सब बाहर थे? वो तो तब सब काम करने गए थे। उस समय तो कोई रहता ही नहीं, क्योंकि आदमी तो काम करते ही है और जो है मैडम वो भी चली जाती है काम करने। यानी कि औरतें भी काम हाँ, वो भी चली जाती है, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था, बच्चे हैं खाली? बच्चे छोटे छोटे। अच्छा, जिस तरीके से हादसा हुआ एक के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, दू करके आप? हाँ, बहुत तेज सिलेंडर फट रहे थे, बहुत तेज फटे। आपको कब पता? हम तो तुरंत जब आग लगी पिछले देखिए तो आ गए। दूर से ही पता चला? हाँ, टेढ़ी पुलिया इतनी तेज आग लगी हुई थी, इतनी तेज आग लगी हुई थी तो इसका धुआं दूर से दिखाई पड़ रहा था कि बोरियों में आग लगी। हाँ, और जब सिलेंडर लग रहे थे मतलब कम से कम 100 के ऊपर सिलेंडर यहाँ फटे हुए हैं जी। तो अपना इंसान अपनी जान बचा के भागा। इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो बेचारे मतलब घायल हो गए और कुछ ऐसे बच्चे थे जो मर भी गए हैं, छोटे बच्चे थे। कितने? अरे एक लमसम 3 महीने की लड़की थी, वो बेचारी जल गई। और समथिंग नहीं मान लीजिए एक 4 से 5 साल के? 4 से 5 साल। और एक लड़का कोई सिलेंडर फटा तो उसके साथ में फट गया लड़का। अच्छा, तो ये हादसा जी, ये हादसा हुआ और हमारी बहन की शादी थी अगले महीने में। मेरा शाकिर नाम है। ये शादी ये वाली कैमरा घुमाए जरा। हाँ, ये वाली है। मम्मी पापा लोग बैठे हैं, बहन लोग बैठी है हमारी। और हम सामान लेके आए थे अपनी बहन को देने के लिए, ऑनलाइन वाला। ये देखिए, जूम करें। ये देखिए हम लेके आए थे अपनी बहन को सामान देने के लिए। ये सारा सामान हमारा जल के राख हो गया। और समथिंग 1.5 लाख रुपए रखा हुआ था हमारा उसमें शादी का, जिसको हमने कर्जा लिया था। जैसे 10,000 20,000 किसी से। मम्मी हमारी जहाँ काम करने जाती थी वहाँ को लिया था। तो हमारे दोस्त ने जल के बर्बाद हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा हो गया। जब हम निकालने के लिए आए तो हमें पुलिस आने नहीं दिया। चारों तरफ से मतलब लॉक किए हुए थे कि अंदर नहीं जा सकते हो, जान को खतरा है।
इतनी खतरा था तो मान के चलिए बजरंगी का हम जा रहे हैं, बजरंगी का हम जा रहे हैं। तो अगले महीने हमारी बहन की शादी है तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग गरीब आदमी। मायूस मत हों, ऊपर वाला सब देख रहा है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा ही। तो ऊपर वाले के सहारे है ही है। बाकी प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि मतलब यहाँ से है कि हम लोगों को रहने का किया जाए, क्योंकि कल से देख रहे हो हर आदमी अपना बाहर पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है। और इस समय इतनी तेज़ धूप हो रही है, देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप में है, सब बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। वो तो प्रशासन से यही कहना है कि मतलब हमारा रहने का व्यवस्था कराया जाए। और जो हमारी बहन की शादी की बात है, तो जो हमारा वो हुआ है उसका हमको। अच्छा, जब फायर ब्रिगेड कितनी देर में है कुछ पता चला? फायर ब्रिगेड मान के चलिए 4:30 बजे आग लगी है और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। यहाँ से फायर ब्रिगेड आने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का रास्ता है, 10 से 5 मिनट। जी जी। और फायर ब्रिगेड जब आई है लमसम 1-1.5 घंटे के बाद, यानी कि 4:30 बजे आग लगी तो 6 बजे 6 बजे फायर ब्रिगेड आई है। तो वो भी वहाँ से फायर ब्रिगेड, वो जो हाईवे दिख रहा है, हाईवे दिख रहा है, वहाँ से फायर ब्रिगेड वहाँ से आग बुझा रही थी। अच्छा, वहाँ से बुझा रही थी और आग यहाँ तक लग चुकी थी। और मान के चलिए यहाँ जैसे आधी बस्ती जल गई। आधी बस्ती जल चुकी थी। और जैसे झोपड़ियाँ यहाँ की हैं, एक झोपड़ी में लगी तो एक से दूसरे को पकड़ा, दूसरे से तीसरे को, सटे हुए सब। जी। और हर झोपड़ी में सिलेंडर थे। सिलेंडर जब ब्लास्ट होने लगे तो इसकी वजह से हर इंसान अपनी जान बचा के भागने लगा। अच्छा, अभी तक की कोई प्रशासनिक मदद आई है कल से जब आग बुझने के बाद से? प्रशासनिक मदद कोई नहीं आई। मान के चलिए जैसे यही आया है कि जैसे पानी का इंतजाम, खाने का, मगर ऐसा भी नहीं किया गया कि यहाँ पे 1-2 पंडाल लगा दिए गए होते। कैंप नहीं लगा? जी, कैंप लगा दिए गए होते कि जहाँ पे जो बच्चे हैं या जो महिला हैं या कोई भी है परेशान हो रहे तो नीचे उनके अस्थायी रूप से। अच्छा, ये जो आग अभी जल रही है वो कल ही की है? ये कल ही की आ गई है, सब कल की है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये जो अभी भी आप ये हमारे झोपड़ी के पीछे देख सकते हैं, अभी भी लगी हुई जी जी, है। आगे थोड़ा हम चलेंगे, चलते हुए बात करेंगे। अच्छा, ये जो झोपड़ी में आग लगी है जी, वो आप कल की ही आग लगी हुई है? जी, वो कल ही की आ गई। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चावल, अनाज देख सकते हैं आप। ये जो चावल हम लोगों का ये खाने वाकई वाला है ये पूरा जल चुका है। कल का चावल है ये पूरा, ये पूरा जल चुका है। ये भुन गया है पूरी तरीके से। और ये सोच सकते हैं कितना राशन रखा होगा गरीबों का। जो बस यहाँ पे मशीन है, आप सिलाई मशीन देख सकते हैं, और पतीली पड़ी है अभी तक के। अच्छा, ये गाड़ी चल रही थी? ये गाड़ी चल रही थी। अच्छा, ये गाड़ी चल रही थी, ये पूरी गाड़ी कंप्लीट थी, मगर ये इंसान अपनी जान बचा के भागे या माल लेके भागे, इस वजह से ये पूरा जान बचाए या मान बचाए। अच्छा, ये बच्चे आप देख सकते हैं, ये जला हुआ बक्सा है एक। इसमें जो हमारे मतलब कपड़े वपड़े थे बहन की हाँ। और घर वालों के, शादी बता रहे हमारी बहन की थी, यही सब फर्नीचर है जो हम लेके आए थे। अच्छा, सब ये जल के ये देखिए सब बर्बाद हो चुका है। ये आप लेके आए थे? ये अलमारी वगैरह ये सब जल चुकी है, सब पूछ गई है, सब थे। निकल गई है। ये आपको दिखाया तो हमने, हाँ, ये हाँ, सब मतलब लेके कि आए थे। जी, आप देख सकते हैं ये उस भाई की अरमान थे जो अपनी बहन को देना ये चाहता, देखिए नए बर्तन खुशी रखे देना हुए हैं। चाहता था शादी में। ये नए बक्से देख सकते हैं आप सब, नए गिलास वगैरह, ये बर्तन वगैरह सब रखे हुए हैं। देखिए जल के कैसे हो गए हैं। ये अभी भी हीट कर रहा है। हीट करेंगे, देखिए ये तांबे का है। ये सब लाई थी, ये सब देख सकते हैं, सब जल के वाकई मतलब कि नए बर्तन थे जो आप देख रहे हैं जो जल गए। ये सब पूरा दहेज है हमारी बहन का। ये देखिए खाली फ्रिज का क्या बचा हुआ है, खाली पीछे की वो बची हुई फ्रिज पूरी मतलब हमारी। ये देखिए फ्रिज की, ये दहेज की फ्रिज है जो पूरी मतलब वो हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। लेकिन सपने उजड़ गए। एक ऐसी आग लगी जो सबको जला गई। और ये जो आप यहाँ धू करके अभी जो धुआं उठ रहा है ये कल का ही है। और आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाएं भी जो ऐसे ही बैठी हैं, छप्पर तान के बैठी हुई हैं महिलाएं। और आगे अगर हम आपको दिखाएं तो उस तरफ चलेंगे जहाँ से आग लगी थी। ये पानी कल का ही है क्या? ये कल का पानी है। अच्छा, ये कल का ही पानी है। अच्छा, आप ये पूरा ये जमा हुआ है, जल गया। क्या नाम है आपका? जी, पुष्पा। पुष्पा जी, ये बताइए आग लगी तो आप कहाँ थी तब? काम पे गए थे। अच्छा, दादी से जानेंगे थोड़ा। क्या नाम है दादी? सुशीला जी, ये बताइए जब आग लगी तो आपको काम कर गया आप ही काम पे जाती हैं? तो का करी तो का करी पेट पीते अपना बना करते रहा बेटा। अच्छा, और ये दे
अच्छा, आपकी इसमें से कौन सा जगह पे जो बना हुआ था घर थोड़ा सा? ये सामने बना हुआ था। अच्छा, यही बना था सब। अच्छा दादी, जब आग लगी तो जब पता चला तो दौड़ आए तो मंजर क्या था यहाँ का? पुलिस वाले अंदर न जावे देते रहे। अच्छा, सब जला देते रहे। पुलिस वाले अंदर न घुसे दे रहे कोई। जब सब जल गया है तब भगावत रहा, डंडा मार डंडा मार भगावत है। पुलिस वाले अंदर आवे नहीं दे। हाँ, न तो थोड़ी बहुत अपने सामान तो बचा ले रहेगा, कुछ नहीं बचा, सब जलने दे। अच्छा, फायर ब्रिगेड कहाँ से, जो आग बुझाने वाली मशीन आई थी वो कहाँ से बुझा रही थी? आप खड़े थे उधर से उधर से कवर किए थे, अंदर आकर नहीं कुछ बुझा पा रहे थे? नहीं बुझा। क्या नाम है आपका? हाँ, आपका। आशा जी, ये बताइए, यहाँ कुछ नहीं बचा, अब आप कहाँ जाएंगे? किस तरीके जहाँ हम मदद करेंगे, मदद तो हम करेंगे, सरकार मदद करने वाली है। उम्मीद है कि सरकार मदद करेगी। हमें भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। आगे चलेंगे और थोड़ा बहुत हम आपको दिखाएंगे, नीचे ज़मीन में दिखाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कुकर, गैस, कबाड़ सब बन गया है। साइकिल है किसी की, ये अनाज है, ये देखिए, ये अनाज जो है, ये चावल और गेहूं है जो अब राख में बदल गया। और ये वही सिलेंडर है, ये आप सिलेंडर देख सकते हैं। ये ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट होके यहीं रहा। ये ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट हुआ। यहाँ पर पानी का बोतल्स रखी हैं, डेग रखी हैं जिसमें खाना है। और ये मदरसे की तरफ से खाना बांटा जा रहा है यहाँ पे, जिनका घर उजड़ गया, जिनकी बस्ती और जिनके छत उजड़ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान खान। रिजवान खान, जब आपको पता चला तो आपने ये पहल शुरू करी। पूरे मदरसे के बच्चे हैं यहाँ पर कि? जी, पूरे मदरसे के लड़के आए हुए हैं, मौजूद हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, आगे गए हुए हैं, सब बाकी जो है यहाँ पे भी रखा हुआ है, अभी चल रहा है। उसके बाद जैसे ही हो जाता है दूसरा भी जाएगा। अच्छा, किस मदरसे से हैं आपने? आप ये देख सकते हैं, ये और बच्चे जो आए हैं, युवा जो हैं, आगे से आगे बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं, जो जिनकी घर चले गए हैं। विकासनगर में किस तरीके से कल जो त्रासदी हुई, हजारों लोगों के मकान उड़ गए, जो झुग्गी झोपड़ियाँ, जो दूसरों के घरों में मजदूरी करके जोड़ा गया सामान, जो परसों एक हफ्ते के बाद शादी थी बिटिया की, उसका भी दहेज चल गया। आप पीछे हमारे विजुअल्स देख सकते हैं किस तरीके से जो झुग्गी झोपड़ियाँ चली हैं वो रोड पर है और आधे सामान लेकर बैठे। ऐसे में मसीहा बन के उभरे हैं, सभा के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर भी हैं, नाम इनका आशुतोष वर्मा। आप मसीहा बन के उभरे हैं, इन तमाम जो घर उजड़े हैं, तमाम ऐसे घर हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं बची है। अब अभी तक के कोई ऐसी सुविधा नहीं दिखी है जो सरकारी आ सके, खाली फायर ब्रिगेड और कल जो हुई थी। आप मसीहा बन के उभरे किस तरीके से? नहीं, देखिए, कोई मसीहा की बात नहीं है, ये सब अपने लोग हैं और ये कोई प्लान तो थी नहीं। ये जो भी हुआ है कल रात में, इसमें सैकड़ों के घर जल गए हैं, बच्चे बेचारे में पता चला है कि सुबह 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग लापता है। आज जो मेन समस्या है, परेशानी लोगों के लिए, इनको छत चाहिए, इनको दवाई चाहिए, इनको अपनापन चाहिए। और मुझे लगता है कि हम जितने लोग भी हैं फैमिली के साथ रहते हैं, क्योंकि मैं चिकित्सक भी हूँ तो मैं अपने साथ दवाइयाँ भी लेके आया हूँ, मैं अपने साथ खाने की भी पेटियाँ लेके आया हूँ, मैं अपने साथ पानी का भी लेके आया हूँ। महिलाओं के लिए, उनके लिए सैनिटरी पैड्स की भी हम लोगों ने इंतजाम किया है। ये चीज़ें आपको भावनात्मक तरीके से करनी ही पड़ेंगी, आप सरकार में हो या सरकार में ना हो। तो इसलिए अपना कर्तव्य बोध करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोगों को, श्रीवास्तव जी लोगों को, जिन्होंने हमको ये जगह दी है, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठ के थोड़ी सी मदद लोग अपने हिसाब से कर पा रहे हैं। अच्छा, जब शाम के 5 बजे आग लगी, एक के बाद सिलेंडर ब्लास्ट, तो मैंने पूरा झोपड़ी, वो जो झुग्गी झोपड़ी पूरी जल चुकी। उसके बाद से अभी तक ना प्रशासन का कोई उसके बाद दिखा, सिर्फ पुलिस के ना, उसके बाद कुछ ना, टीएम भी उसके बाद दोबारा नहीं आया। देखिए, कल लगभग हम लोग 1-1.5 बजे तक यहाँ पर रहे और हमें जो सोर्सेज से पता चला है
कि 4 से 5 के बीच में आग लगी है। प्रशासन ने थोड़ी ढीला ढवाली करी है। ये लोग कम से कम 5 साढ़े 5 बजे के बाद आए हैं। आग काफ़ी तेज़ से लग गई थी। हम एक सवाल पूछते हैं कि इतनी बड़ी आग लगी कैसे, क्योंकि आग इतनी व्यापक रूप से अगर लगती है तो उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। एक तो उस कारण को समझना चाहिए, और ऐसे कैसे हो सकता है। कल हम लोगों को बार बार बोला जा रहा था कि कैजुअल्टी नहीं हुई है, कैजुअल्टी नहीं हुई है। हम पुलिस से पूछ रहे हैं कि अगर हुई है या इंजर्ड हुए हैं या कोई परेशान हुआ बताइए, हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर कोई कैजुअल्टी नहीं है। आज सुबह हमें 2 बच्चों की मौत की पता चलता है। हमारे पास ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है और हमको जाने भी नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ा अगर कोई घटना हुई है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि मिल के उनके घर को बचाया जाए। कई लोगों के सपने जल गए हैं, कई लोगों का घर जल गया है। एक ने बताया कि उसकी बेटी की शादी है जिसके लिए शायद हफ्ते भर बाद उसने टीवी खरीद रखी थी, उसने एक फ्रिज खरीद रखी थी, अब वो सब जल गया। आप सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रहा है। प्रशासन को यहाँ पर बड़े भाई की तरीके से, बाप की तरीके से, माँ की तरीके से खड़ा होना चाहिए। अफसोस ये नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लखनऊ वालों के अंदर दिल बहुत बड़ा है, हम उसके बिना भी काम करेंगे और हम अपने काम से अपने लोगों को बचाएंगे भी और उनकी सुविधा भी देंगे। क्या हो रहा है ये आपके आप प्लेट लाओ यार, ये दोनों को निकालने दो। अब जाओ ना तुम लोग यार, दूसरों को आने दो यार। आप हटो, आप दूसरे को हाथ निकालो। लो बेटा जाओ। विकास नगर में जिस तरीके से कल त्रासदी हो, इसके बाद से है ये पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद यहाँ पर आग बुझाई। हमारे साथ सपा विधायक हैं रविदास मल्होत्रा जी। विधायक जी, क्या लगता है सरकार ने समय रहते मदद नहीं पहुँचाई, आज जल गई है, झोपड़ियाँ जल गई? यहाँ विकास नगर में 760 झोपड़ियाँ हैं। यहाँ पर शाम को 5:30 बजे आग लगी। जब आग लगने की खबर करी गई फायर ब्रिगेड को, तो 2 घंटे तक कोई भी गाड़ी फायर ब्रिगेड की नहीं आई। जब सारी झोपड़ियाँ जल करके खाक हो गई, उसके बाद यहाँ राहत काम शुरू हुआ। यहाँ लगातार हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों के टेंट लगाने का काम हो। रात में खाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया, अभी भी कोई नाश्ते का और खाने का इंतजाम नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी ने कल रात में भी यहाँ खाना बांटने का काम किया, अभी भी कैंप लगा करके खाना बांटने का काम कर रहे हैं, बिस्कुट बांटने का काम कर रहे हैं, पानी बांटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों को कई बार धमकियाँ दी गई, झोपड़ी खाली कर दो तो आग लगा दी जाएगी, और बाद में आग लग गई। हम लोग ये मांग करते हैं कि इस पूरी घटना की न्यायिक जांच कराई जाए, और जो लोग इसमें दोषी और जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। लोगों की मांग है कि जो लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, और जिनके घरों में आग लगी है उन्हें कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, और इन्हें पक्का मकान दिया जाए। हम लोग पहले से मांग करते आ रहे हैं कि जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं इनको यहीं पर मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन इनको मालिकाना हक नहीं दिया गया, और एक बिल्डर के हाथ सरकार ज़मीन को बेचने का प्रयास कर रही है, और उसी बिल्डर से प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के यहाँ पर ये कांड करने का काम किया है। ये भीषण कांड हुआ है, यहाँ कई बच्चों की मौत हो गई है। हमको मालूम हुआ है लगभग 15 लोगों की मौत हो गई है। शाम को 7:30 बजे से लेकर के सुबह 7:30 तक किसी को अंदर घुसने नहीं दिया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज करने का काम किया। हम लोग यहाँ पर कहने आए हैं, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे, सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम। आप ये बेबसी समझ सकते होंगे जिस तरीके से महिलाएं, बच्चे और युवा जो बता रहे हैं कि बहन की शादी जिनका घर चला गया, जिनकी छत उजाड़ गई, वो सिर्फ बेबस नजर आ रहे हैं। आप ये
लोग सिर्फ और सिर्फ आस में बैठे हैं कि कब क्या होगा। जब चीखों करके जला तो लोग बता रहे हैं कि प्रशासन ने हमें अंदर तक नहीं आने दिया, क्योंकि इतना हिस्सा जल रहा था, इतना बचा हुआ। हम अपने सामान बचा सकते थे मगर फिर भी नहीं बचाया। क्या नाम है? तो बोल दो क्या नाम? जो तुम्हारा झोपड़ी जली। दीपक नाम है। दीपक, जब आग लगी तब कहाँ थे? काम पे थे? जी हम काम पे थे, 6 बजे के बाद आए। 6 बजे के बाद आए। अच्छा, और जब 6 बजे के बाद आए पूरी जल गई थी कि आग भी जल गई? पूरी जल गई, पूरी जल गई थी तब जब वहाँ गाड़ी जल गई थी। देखिए रोड पर से पूरी आग फैली हुई है। अच्छा, तो यहाँ दिखे नहीं, सब वहाँ जाना पड़ा मिनी स्टेडियम, वहाँ से हम देखने गए। 5 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे आते हुए लग गया। फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड को तो ये मड़िया जल के राख हो गए थे। अरे कम से कम 10-12 जानवर जल गए हैं। कम से कम बकरी थी 10-12। ये सोचे कि कुछ बच्चे हैं, कम से कम 10-12 से 15 बच्चे ही होंगे। बकरी के? बकरी नहीं, इंसान ही अच्छा, बता इंसान के बच्चे 10-15? हाँ, और कम से कम बूढ़े जो थे, जो औरतें थी, जो चल नहीं सकती थी, जल हाँ, गई। जल गए हैं। वो जब ऐसा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है कि वहाँ बेचारे जो थे वो भाग नहीं पाए, वो वहीं पे जल के राख हो गए। अच्छा, प्रशासन कह रहा है अभी तक कि कोई हताहत नहीं हुई है, कोई जान नहीं गई, माल गया है खाली। अरे वहाँ बहुत हुआ है, मिनी स्टेडियम के पास बहुत हुआ है। हाथापाई भी हुई है खूब, और खूब जय-जयकार भी लगाया गया कि हमको किसी तरह से न्याय मिलना चाहिए, कि हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। ये जो इस तरह से बर्बादी हुई है, अब ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन किसका किया करा है ये तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बताया जाए। बस इतना पता है कि यहाँ के जितने लोग हैं सब गरीब हैं। अब ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा, कुछ के बच्चे लापता हुए हैं? हाँ, कुछ को लापता हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता, बस इतना पता है कि एम्बुलेंस में ले गए हैं। ले गए हैं एम्बुलेंस में। हाँ, यहाँ पर हम लोग थे नहीं, हम लोग को भगा दिया गया था। बस इतना बताया गया कि बच्चे जो भी थे, बूढ़े बच्चे, सबको लेके गए हैं एम्बुलेंस में। 2 बच्चे उनके चाचा के जल गए। अच्छा, चाचा के बच्चे भी जल गए। एक 2 साल जो साबित हुआ बताओ ना। और 2 महीने की लड़की है, बताइए, वो बच्चे जल गए हैं। 2 महीने की बच्ची? 2 महीने की तो 1 साल 2 महीने की थी और 2-3 साल की लड़की, 3 साल की थी, दोनों बच्चे जले। वो 2 बच्ची जल गई बिल्कुल तरह से। तो बताइए वो बच्ची नहीं मिल गई। वो बच्चे नहीं मिल गए, जल गई। और 2-3 साल की, 2 महीने की, तमाम मतलब कि 10-15 बच्चे यहाँ से गए। मगर जो प्रशासन कह रहा है कि किसी की जान जान में नहीं है कि मतलब जो है अस्पताल है कि कहाँ लेके ये नहीं मालूम है। अच्छा, इतनी तेज धूप है, आप लोग नहीं अपने आशियाने के आस में बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? अब क्या जाएंगे, कहाँ यहीं आस लगा के बैठे, जो सरकार करेगी वही करेगी, क्या बताया जाए। तो उन्हीं के सहारे उन्हीं के सहारे बैठे हैं। पैसा तक जल गए, पैसा भी नहीं जेब में बचा, कुछ नहीं बचा है। घर में जो सब भाई जल खाना गया मिल रहा है वही खा रहे हैं। खाना और पानी मिल रहा है खाने को। इतनी तेज धूप हो रही है, बच्चे छोटे बाकी छोटे बताइए। हैं। हाँ, हाँ। किसी से धूप हो रही है, बताओ ना हम लोग तो बर्दाश्त करें, छोटे छोटे बच्चों कैसे बर्दाश्त करेंगे। कहाँ लेके जाएंगे? अब सरकार इतना करे तो सरकार तो सोचना चाहिए कि वो इतना सब कुछ चल गया तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाया जाए। सरकार किस लिए है? उनको जवाब बनाना चाहिए कि भाई चलो जवान ना बैठे, कोई बात नहीं, बच्चों को बैठना चाहिए खाने में, उनकी धूप नहीं लगनी। बच्चों के धूप अब सरकार इतना तो सोचना चाहिए। यहाँ तक सिर्फ बेबस है लोग बक्सों में ऐसे जो बचा कुचा राख है वो ढूंढ रहे हैं। उनमें से कुछ उम्मीद है 10-15 हज़ार जिसके जो बचा कुचे रखे थे वो चल गए। दहेज का सामान ये आपकी सारा सामान है, ये सब जला है, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा, शरीर के अलावा अब कुछ तो बचा बर्तन भी नहीं बचा, सिलेंडर में रखे वाला जैसे टुकड़ का एकदम एक ही जगह लगी है। कुछ नहीं दीजिए, एक सिलेंडर तक नहीं बचा। ये अनाज तक कहाँ तक करेंगे, कहाँ से मोल लाएंगे। देख लीजिए, गेहूँ चावल आलू देखो। हम इसको दिखाएंगे, ये कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाएं। बच्चे और महिलाएं सिर्फ बेबस बैठी हैं। अनाज तक पूरा आप खुद ही वीडियो को कर लीजिए, जो जी 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 देख लीजिए। जी जी।
अब बताइए कहाँ पैसा कौड़ी नहीं बचा, कहाँ मेहनत मजदूरी सारी नहीं, घरे- वोटर सारी आईडीज भी जल गई। सारी सारी नहीं आईडी बचा है, कोई जो पहले वही बचा है बस, जो पहने हुए हैं बस वही है, वही बाकी बचा सब है चल और कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो पकने हैं वही बचा है, बाकी सब जल गया। हाँ। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पे जो त्रासदी हुई कल, अग्निकांड कहें या शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और है जो सरकार नहीं बता रही, जो प्रशासन जो कल आया था वो नहीं। आम जनता जिसके ऊपर ये गुजरी है वो कह रही है 1 से 1.5 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड आई, जब आते से ज़्यादा 2 घंटे के बाद आई। 2 घंटे के बाद आई, मैं जब 1.5 सब- घंटा लग गया था, 1.5 घंटा। सब जल कर खाक हो गया तब आई ना, हमें जो बचा कुचा वो भी नहीं उठा। 5 मिनट का रास्ता है बताइए, अच्छा 5 मिनट। 5 मिनट का 1.5 घंटा, इसका मतलब शादी से अच्छा 2-3 बार बोला गया झोपड़ी हटा लो, झोपड़ी हटा लो। अब हम लोग यहाँ 20-25 साल से रह रहे हैं, तो इसका मतलब कोई चीज की शादी से। अच्छा हाँ। अच्छा कितने परिवार होंगे? अरे परिवार का अब कहाँ गिना जाए इसमें, कितना परिवार? सैकड़ों परिवार। हाँ इतना मान लीजिए। सैकड़ों परिवार। तो बहरहाल जीवन यहाँ पर अब तो काटना मुश्किल हो गया है, घर का मकान जल गया। और भाई सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब गरीबों को कोई व्यवस्था भी इतना पूरा जल गया है, सरकार किस लिए बनी है कि गरीबों को व्यवस्था कराए। जी जी। हम लोग चलो एडजस्ट कर लिए किसी तरह के, छोटे छोटे बच्चों को क्या करेंगे। आप इधर आके देख लीजिए। अच्छा आगे आकर देखें। अच्छा ये आप आलू सब्जी देख रहे हैं, ये आलू सब भून गया है उसी में। सब आलू वो एक कहावत है जिस पर बीते उसी को जाने, दूसरा फिर तमाशा देखते खड़े होके। यहाँ पर और भी डूब गए। अच्छा और डूब गए हैं। हर झोपड़ी में सिलेंडर था, हाँ हाँ। वही दिख रहा है, बाकी सब डूब गए होंगे, वो नहीं मालूम है, लेकिन सामान जहाँ ब्लास्ट जल हुआ गया। सब खत्म हो गया। जहाँ ब्लास्ट उधर थी वहाँ से भी जैसे स्टार्ट हुआ है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई कॉपी किताब सब इसी में जल सब गया, उसी बच्चे में, कैसे पूरी क्या आईडी करेंगे? सब पूरा उसी में। सरकार वाले। आपको मैंने दिखाया कि आधे बाहर बैठे थे, आधे सामान ले रहे थे, और आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। तिरपाल डाले, चादर डाले, बच्चे महिलाएं सब सुखड़ी बैठी हुई हैं। तेज़ धूप है, 41 से 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही है लखनऊ में। और ऐसे में ये जो यहाँ पे जिनकी बस्तियाँ उजड़ गई हैं वो सिर्फ धूप में बैठे हैं। इनका सोचिए बच्चे हैं, रात में क्या होगा, कल की रात बड़ी मुश्किल से कटी होगी, आगे आने वाले दिन पता नहीं मच्छर कैसे। तक यहाँ नोच, यहाँ तो नहीं रुके, पार्क मिनी स्टेडियम में रुके थे, रात भर सो नहीं पाए बच्चे, तक वो भी नहीं पता लग पाया बच्चे कहाँ गए। बच्चे कहाँ गए? आधे से ज़्यादा बच्चे मिल नहीं रहे। हाँ अभी मिल नहीं रहे, पता लगा एम्बुलेंस ला ले गई कि वो भी नहीं पता लगा पाए हैं। लोग तो कहीं आई। यानी साहब प्रशासन साथ नहीं दे रही है ढूंढने में। हाँ कुछ नहीं करे क्या, हमको ये दिक्कत हो रही है कि बताइए 5 मिनट का रास्ता है, 1.5 घंटे में अगर दुख है, एक दुख है कि 5 मिनट के रास्ते में फायर आपने ब्रिगेड 1.5 आएगी, घंटा 2 घंटा लगा दिया। अगर उस समय आगे होती तो ये सब हादसा कुछ नहीं होता इससे, थोड़ा बहुत बच जाता है, थोड़ा ऐसा बहुत नहीं। बच जाता। थोड़ा बहुत बच जाता है, कोई बात नहीं। फोन किया गया था अगर यहाँ। बस हाँ जी जी। सब क्या शादी क्या की नाम बात है है, आपका? शशि पांडे। पांडे जी ये बताइए आप क्या कह रही हैं? तेज बोलो तेज। सब बर्बाद हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ, इस पे क्या होगा, आप लोग मदद। अच्छा पुलिस को फोन किया तो किसी ने? पुलिस को फोन किया गया है, जब आग लगी है तो पुलिस प्रशासन अपना फोन बंद, ये कोई फोन नहीं उठाया था उनका। तो उसके बाद में जब आग लग के जल के एकदम खाक सा हो गया, एकदम जल के कुछ नहीं रह गया, तब पुलिस आई है 2 घंटा के बाद। जब आग पहुंच गई है उस खंबे के पास, आग पहुंच गई, यानी कि आधी से ज्यादा बस्ती जल गई। जल गई है, पूरी जल गई थी, आधी ज्यादा पूरी नहीं। मड़ैया जल गई। तब नगर निगम वाले पुलिस वाले पानी की मशीन लेके आए 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे से बुझाना शुरू किए हैं। उसके पहले 10:30 बजे के बाद बुझाना शुरू किया। हाँ, 10:30 बजे बाद। मगर जो अगर बात करें जो लोग जो प्रशासनिक लोग आए थे वो कहे थे नहीं तब से आग पर काबू किया जा रहा है। कुछ नहीं कुछ नहीं किया, काबू किए। अगर काबू करते तो बच रह जाता। बचाने के लिए अपना सोच रहे हैं, वो तो धमकी दे रहे हैं कि तुम यहाँ पे रुकने नहीं देंगे, मड़ैया उजाड़ देंगे। तो इसका मतलब साजिश है। अगर मड़ैया हटा नहीं रहे तो जला देंगे, सोहा कर देंगे, काला कर देंगे, फूंक देंगे मड़ैया। आज इसी लोग ने, कोठी वालों, आसपास के जितने लोग हैं सब मड़ैया वालों को ऊपर जल रहे थे, आज मड़ैया को सोहा कर दिया। आज हम लोग उनको सफा अब किसके साथ किसको बताया हम जाए? लोग कहाँ रहें, कहाँ जाएं,
किस वक्त छोटे बच्चन का लेके छोटे बच्चन को बच्चे छोड़ो, हम लोग कहाँ हैं, बच्चे मर गए सारे, 4-5 बच्चे मर गए, 4-5 गैया मर गई, बकरी मर गई, जिसके जिसके हालात बिगड़ी पड़ी है हम लोग कहाँ जा सकते हैं। रुपया पैसा सब देखो सरकार लोग ऐसे में सो रहे हैं, बस गरीबों का हालात नहीं जान रहे हैं। आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप रोइए नहीं, सब ठीक होगा, ईश्वर चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप रोइए नहीं। बढ़िया हटा के धरती दे पहले अच्छा अभी कुछ आसपास कुछ मुआवजे का कुछ हुआ? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। जो आता है वीडियो बना ले, चश्मा था को मीडिया वाले का हीरो बना खड़ा। जब कोई अधिकारी कोई प्रशासन कोई चीज हमारे चश्मा ना लगे तो कभी अच्छा सपा वाले तो आकर खाना मीडिया वाले खाना है, दवा है। जब हम लोग गए थे तो भीड़ काफी लगी थी, तो हम लोग गए थे तो एक बिस्किट मिला, हम लोग बिस्किट लेके केला लेके फिर चले आए, रात हम लोग वहाँ रुके रहे, हम लोग वक्त मिले वाला मिले। मैम देखिए यहाँ पे सब हट जाएंगे। जी भावुक मत होइए। क्या दोगे, कोई चीज नहीं बचा, सिलेंडर खाली इधर उधर पड़े, कोई चीज नहीं बचा, सिलेंडर पड़े वो उठा गया। रोइए नहीं, आप रोइए नहीं। पुलिस वाले गाड़ी में सिलेंडर लाद ले गए। हम लोगों ने जो सामान बची थी आए यहाँ तोड़े, अलमारी ये सब जो सामान का रखा था उसको तोड़ के सामान निकाले, जो सामान निकाले उसको तोड़े, उसमें निकले उठा के जेब में रख ले, जो निकले देखा अलमारी में तोड़ के सामान। हाँ लोगों ने प्रशासन नहीं सिखाया है, हम तो इसी में सती हो जाएंगे। ये जब हटाएंगे, जब योगी जी आएंगे बोलेंगे कि आप लोग यहाँ से जाइए, हम आपको निवास दे रहे, जब हम लोग हटेंगे। यानी कि आपको कहना मुख्यमंत्री जब आएंगे निवास देंगे तब हम लोग हटेंगे। वो भी तो देखे, हम लोग उनकी पब्लिक है, हम लोग उनके सेवक हैं बच्चे, वो भी तो देखा कि हम लोग कैसे निवास कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि आप जाइए यहाँ पे, आप कोई निवास नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो नहीं देंगे तो यही रहेगा। अच्छा रात धूप है, अभी रात हो जाएगी, किस तरीके से आप जैसे रात में कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा मैम, जब तक रात में गुजारेंगे, जब तक दिन में गुजारे, ऐसे रात में गुजारेंगे, ऐसे जैसे हैं ऐसे रहेंगे। हम क्या बनाए हैं जो हमारे सरकार कोई व्यवस्था नहीं करेगी, कहाँ चलेगा, कहाँ जाएंगे? जब तक मोदी जी नहीं आते, योगी जी नहीं आते, तब तक हम लोग हट नहीं सकते। अच्छा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे, बाहर से खड़े बाइट देके मीडिया को, अंदर आए थे, आपसे मुलाकात नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, मुलाकात आप लोग से नहीं हुई थी? नहीं देते थे ना। नहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे, आप उनसे मिले कि नहीं? वो मिले आपसे कि नहीं? वो नहीं मिले। अच्छा डीएम जो आए थे वो मिले कि मैम कोई यहाँ अंदर कोई, अच्छा बाहर मिनी स्टेडियम में मिले? हम लोगों ने कोई नहीं आया, आपसे कोई मुलाकात नहीं करने आए? हम लोग सुबह से यहाँ एकदम तपस्या कर रहे हैं। कल से हम लोग यहाँ जब से आग लगी है सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ तपस्या कर रहे, कोई नहीं आया, ना कोई मदद, ना कोई मिलने आया, ना कोई ये है कोई आया है भिजवा दिया, एक बार की बिस्किट भिजवा दिया, बच्चे हैं ये खाते पीते और कोई दो तो अच्छा यही पड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यही पड़े रहेंगे, आएंगे तो कहीं जाएंगे। चटाई भी तो जल गई, झाड़ू तक जल गया, बर्तन जल गया, सब तो जल गया, अनाज तक पड़ा है जला हुआ। जो होगा यही अब सरकार को सोचना चाहिए मैम, जो इसी में सो रहे हैं, गरीब इस तरह सो रहे हैं, बच्चे छोटे बच्चे, जो हम लोग हैं सरकार वाकई ये वो जनता है, ये वो लोग हैं जिनकी बस्ती उजड़ गई, जिनके अनाज उजड़ गए, जिनकी रखी हुई जमा पूंजी इस बस्ती में जल गई, खाक हो गई, दहेज तक जल के खाक हो गया। सब बच्चों का कॉपी, ये बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे पढ़ने जाते थे, रिजल्ट सबका सब जल गया दीवान में। नाम बता, नाम यहाँ रहते ही नहीं थे? अच्छा तो यहाँ खड़े क्या कर रहे थे? अच्छा देखने आए, तुम यहाँ रहते थे? अच्छा तुम भी, अच्छा सब बच्चे देखने आए हैं यानी कि। और अच्छा जो असली बच्चे हैं यहाँ के रहने वाले वो आगे हैं और आगे बैठे। अच्छा आधे से ज्यादा बच्चे बता रहे लापता हैं, कुछ जल गए, उनको तो लापता कर दिया, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे उनको पता ही नहीं चला, लापता कर दिया गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से जनता मायूस है, ये वो जनता है जिनको घर उजड़ गया, आशियाना उजड़ गया जिनका। और जब कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए, डीएम विशाख अय्यर जी आए, तो इनसे मुलाकात नहीं, ऐसा इन आम लोगों का कहना, जिसपे बीती बखूबी वो बेहतर जान सकता है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। मैं उजला श्रीनिवास।